निराला केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में जनरल साइंस से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने के लिए जा रहे हैं। यह वीडियो सेट 2 है। जो छात्र सेट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। जब आप ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप हमें मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विभिन्न स्रोत से प्राप्त जल के नमूने में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भारों का अनुपात एक ही पाया जाता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है? यह जो है स्थिर अनुपात नियम की पुष्टि करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था। कहने का मतलब हुआ स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाउस्टर ने स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाइड्रो H2O एवं H2O2 का बनना पालन करता है। कहने का मतलब हुआ H2O एवं H2O2 यह एक यौगिक है। इसका जो निर्माण हुआ किस नियम के आधार पर हुआ? इसका निर्माण गुणित अनुपात के नियम पर हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस यौगिक का निर्माण गुणित अनुपात नियम के आधार पर हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्मतम कण से बना है। पदार्थ जो है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण से बना है। वे अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं? परमाणु जो है एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु किसे कहते हैं? आप ये भली भांति जानते हैं। जो नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए। परमाणु जो है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें अणु का निर्माण होता है। परमाणु से अणु का निर्माण होता है तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, इससे पदार्थ का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है? इसका पहले आप सूत्र समझ लीजिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। यह एक यौगिक है। यौगिक का परिभाषा भली भांति जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए यौगिक का परिभाषा क्या होता है। यौगिक का परिभाषा होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक जैसे जल हुआ H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब एक यौगिक हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बारूद है। कहने का मतलब हुआ बारूद क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। बारूद जो है एक प्रकार का मिश्रण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप समझ लीजिए मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिश्रण जो होता है आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। पदार्थ के अणु का
निम्नलिखित में कौन गुण नहीं है? पदार्थ के अणु का निम्नलिखित में कौन गुण नहीं है? देखिए, गोलीय होता है, पदार्थ का अणु गोलीय होता है, बात ये सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये भी बात सही है। और लंबाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि होता है, ये भी बात सही है। इसमें बात गलत कौन है? सो देखिए, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, पदार्थ के अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये बात गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। पदार्थ के परमाणु को निम्न में कौन सा गुण नहीं है? पदार्थ के परमाणु का निम्न में कौन सा गुण नहीं है? पदार्थ का परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अणुओं का वृहद संग्रह कहलाता है। अणुओं का वृहद संग्रह यौगिक कहलाता है। आप लोग को यौगिक का परिभाषा बता चुके हैं, आप उस लोग समझ गए होंगे। अणु का वृहद संग्रह यौगिक कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। परमाणुओं का वृहद संग्रह कहलाता है। परमाणुओं का वृहद संग्रह तत्व कहलाता है। आप लोग तत्व का तो परिभाषा भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप समझ जाइए तत्व किसे कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही उसे भिन्न गुण वाले पदार्थों से बनाया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। तत्व को न ही विभाजित किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पदार्थ के परमाणुवाद के सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ के परमाणुवाद के सिद्धांत किसने दिया था? ये मिस प्रिंट हुआ है। पर पदार्थ के परमाणुवाद के सिद्धांत किसने दिया था? परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्लास्टिक होता है विद्युत का सुचालक, कुचालक, दोनों इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तत्वों के ऐसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं परमाणु। ये जो है परमाणु का डिफिनेशन है। आप लोग परमाणु का डिफिनेशन जानते होंगे और बता भी चुके हैं आगे परमाणु क्या होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, ये बात सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए बात गलत कौन है? परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ये भी बात गलत है, ये बात नहीं बोले थे। परमाणु गोलीय होता है, ये बात भी नहीं बोले थे, ये भी बात गलत है। और परमाणु का आकार नाभिकीय के आकार से छोटा है, ये भी बात गलत है। इसका बात सही है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु अविभाज्य होता है, ये जॉन डाल्टन ने बोले थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। वह ज्ञान जिससे किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध और सामान्य बोध होता है कहलाता है मनोविज्ञान, जंतु विज्ञान, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान। ये जो है विज्ञान का परिभाषा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो छात्र
नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से 9, 10, 11, 12, ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे अगला वीडियो का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। कार्बन एक तत्व है क्यों? कहने का मतलब हुआ, कोई पूछ सकता है आपसे, हाइड्रोजन एक तत्व है क्यों? नाइट्रोजन एक तत्व है क्यों? सोडियम एक तत्व है क्यों? देखिए आप लोग को बताते हैं। कार्बन एक तत्व है क्योंकि यह न तो विभाजित किया जा सकता है, मतलब तत्व को विभाजित नहीं किया जाता, कार्बन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब कहने का मतलब हुआ किसी भी तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। शरीर में रक्ताल्प की बीमारी होने का कारण है, शरीर में रक्ताल्प की बीमारी होने का कारण लोहा की कमी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा की कमी से शरीर में रक्ताल्प की बीमारी होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन क्या कहलाता है? चीनी का जलीय विलयन मिश्रण कहलाता है। चीनी को जब जल में घोला जाएगा तब मिश्रण कहलाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी एक यौगिक है, कंपाउंड है, और जब जल में घोला जाएगा तो ये मिश्रण हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक तत्व विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, एक तत्व विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, यह आघातवर्धनीय और तन्य भी है, अतः यह तत्व है। यह तत्व हो जाएगा रेत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? धातु जो है एक यौगिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।